Hello bachcho, let us read the question. Question says let alpha and beta be the roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 is equal to 0. If Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, comma n is equal to 1, 2, 3 and so on, then option A 6s6 plus 5s5 is equal to 2s4. Option B 6x6 plus 5s5 plus 2s4 is equal to 0. Option C 5s6 plus 6x5 is equal to 2s4. Option D 6s6 plus 6s5 plus 2s4 is equal to 0. तो आइए इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं पहले. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसके रूट से हमारे पास अल्फा एंड बीटा. तो यहाँ से हम x की जगह अल्फा और बीटा भी रख सकते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. तो आइए अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसके की रूट से हमारे पास में रूट्स है अल्फा एंड बीटा. तो हम x की जगह यहाँ पर पहले अल्फा पुट कर देते हैं, फिर बीटा पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 6 अल्फा माइनस 2 हो जाएगा हमारा माइनस 5 अल्फा स्क्वायर. इससे हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट. ऐसे ही बीटा पुट करेंगे तो 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 बीटा स्क्वायर. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इसके बाद हमें गिवन है क्वेश्चन में Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n. तो इसको देखते हैं. तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n. हमें जो ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में वो इस फॉर्म में S6 S5 S4. तो हम इन्हीं तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारा S5 क्या हो जाएगा, सबसे पहले S6 निकाल लेते हैं. तो S6 हो जाएगा n की जगह 6 पुट कर देंगे तो अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6. इससे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3. ऐसे ही S5 ये हो जाएगा हमारा अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5. इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4. एंड ऐसे ही S4 हो जाएगा हमारा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4. इससे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस कर देंगे. तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर. नाउ 6 इंटू इक्वेशन 4th माइनस 2 इंटू इक्वेशन 5th. तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6s5 माइनस 2s4 इज इक्वल टू. तो इसकी क्या क्या वैल्यूज हैं, तो ये है 6, ये हो जाएगा 6. यहाँ पर जो वैल्यूज है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 6 अल्फा टू द पावर 5 प्लस 6 बीटा टू द पावर 5 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 2 बीटा टू द पावर 4. तो हम इनमें से अल्फा टू द पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं. तो अल्फा टू द पावर हमने 4 जब कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा 6 अल्फा माइनस 2. और ऐसे ही हम यहाँ से बीटा टू द पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बीटा टू द पावर 4. ये भी हो जाएगा 6 बीटा माइनस 2. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4. 6 अल्फा माइनस 2 की वैल्यू थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में माइनस 5 अल्फा स्क्वायर. बीटा टू द पावर 4 इसकी वैल्यू थी हमारे पास में माइनस 5 बीटा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा माइनस 5, दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे या हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस 5 अल्फा टू द पावर 6 और ये माइनस 5 बीटा टू द पावर 6.
ये हो जाएगा -5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। ये जो वैल्यू है वो हमारी इक्वेशन नंबर 3 में रखी हुई है। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और ये हमारा यहाँ पर चल रहा है 6s5 -2s4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6s5 प्लस 5s6 इज इक्वल टू 2s4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।